नमस्कार, सही खबर में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि 21 मई को राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक छात्र अखिल साहू की एक सड़क दुर्घटना होती है। उसके बाद उसको कॉलेज लाया जाता है, जहां मेडिकल फैसिलिटी सही न होने के कारण, एम्बुलेंस की देरी के कारण उस बच्चे की मौत हो जाती है। ऐसा वहाँ के जो छात्र हैं उनका कहना है। उसके बाद उग्र होते हैं छात्र, विरोध प्रदर्शन करते हैं। छात्रों का कहना था कि हम वाइस चांसलर से मिलना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। हमारे साथी की मौत हुई है और मेडिकल फैसिलिटी कॉलेज में सही नहीं था, इस कारण उसकी मौत हुई है। तो हम वाइस चांसलर से मिलना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन वाइस चांसलर साहब उनसे नहीं मिले। वाइस चांसलर ने किया क्या? स्थानीय पुलिस को सूचित किया। पुलिस आई, बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई। आप एक बात बताइए कि अगर पिछले 4 साल से जिसके साथ आप रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उसकी मौत हो जाती है, वो भी क्यों? अस्पताल के सही व्यवस्था न होने के कारण। तो क्या उन विद्यार्थियों का इतना हक भी न बनता है कि वो अपने मुखिया, अपने वाइस चांसलर को उनसे बात करें, उनसे शिकायत दर्ज कराएं? आप गोली चलवा देंगे उन पे? अब आप एक बात बताइए कि जो बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे लाठियाचार्ज हुई। ठीक है, काबू में नहीं आ रहे थे, लाठियाचार्ज हुई। गोली चलाने की क्या नौबत? गोली चलाने से पहले आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए? बच्चों को जब कंट्रोल ही करना था तो आप आंसू गैस के गोले छोड़ते। गोली चलाने की नौबत क्या आ गई? इतनी जल्दी क्या थी? बच्चे थे, वो आतंकवादी तो थे नहीं कि देश के लिए खतरा था, सुरक्षा का व्यवस्था एकदम से खराब हो जाता, इसलिए हमने आंसू गैस का गोली ना छोड़ के सीधा गोलियां चला दी। अगर किसी बच्चे को लग जाता फिर? एक बच्चे की मौत तो हो गई थी आपके अस्पताल के सही व्यवस्था न होने के कारण। अगर दूसरे की हो जाती तो? अब आप एक बात बताइए कि वाइस चांसलर आज 21 से आज 27 है, वाइस चांसलर एक बार भी उन बच्चों से मिलने की कोशिश की? नहीं की। उल्टे जो बच्चे, आपको बता दें कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो उनके 8 साथी जो उनके साथ रहते थे अखिल साहू के, वो लेके इसको इलाज के लिए गए। उन 8 पे नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया गया कॉलेज वाइस चांसलर की तरफ से। उनकी क्या गलती थी? अखिल साहू को, अखिल साहू की जान बचाने की वो कोशिश कर रहे थे, उसको अस्पताल ले गए, तो उन पे नामजद मुकदमा कर दिया गया। 8 वो बच्चे और लगभग 200 से 300 बिना नाम के बच्चों पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाइस चांसलर साहब, अगर आप सही होते तो सबसे पहले आप उन बच्चों से मिलते, उनकी सुनते, वो कहना क्या चाह रहे थे। आपने क्लीन चिट कैसे दे दिया कि नहीं मेरा अस्पताल सही है, मेरे कॉलेज की तरफ से कोई गलती नहीं है, हम एकदम सही हैं, ये बच्चे ही गलत हैं। अचानक वो बच्चे 4 साल से जो आपके पास रह रहे हैं, वो अचानक से गलत हो जाते हैं। आपको बता दें कि वाइस चांसलर की तरफ से, कॉलेज में प्रशासन की तरफ से जो एक एफआईआर हुआ है, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अखिल साहू नशा करता था, वो चरस लेता था, वो शराब पीता था। आप सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी है। हम मान लेते हैं कि वो बच्चा नशा करता था, वो शराब पीता था। ये बात आपको आज पता लगी है जब उसकी मौत हो गई है? इससे पहले आपने कहीं भी, अगर वो बच्चा नशा करता था, आपने लोकल प्रशासन को सूचित किया था? आपने उसके खिलाफ शिकायत की थी? नहीं। आज आपको अपने जान की पड़ी है, इसलिए आप लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, बच्चों पर दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि जिस दिन ये घटना हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ, फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद क्या हुआ, वहां के जो वाइस चांसलर है उनकी तरफ से आदेश आया कि कल 12 बजे दिन तक गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल को खाली कर दिया जाए। अब आप एक बात बताइए कि वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ देश के अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं पढ़ने, जहाँ लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। वो अचानक से कैसे टिकट करा लेंगे और एक राज्य से दूसरे राज्य चले जाएंगे? अगर आपको ये लग रहा था कि नहीं हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बच्चे तोड़-फोड़ करेंगे और दिक्कत हो जाएगा, तो आप उन बच्चों को जाने का व्यवस्था करते। ऐसा आपने नहीं किया। आपने तो एक बार मिला भी नहीं उन बच्चों से, उनकी सुन लेते, वो भी आपने नहीं किया, बस फरमान जारी कर दिया कि कल 12 बजे तक आप लोग कॉलेज को खाली कर दीजिए।
उसके बाद क्या होता है, उन 8 बच्चों पे नाम दर्ज, 200 बच्चों पे एफआईआर होता है और उसके बाद 3 दिन बाद, 3 दिन नहीं 4 दिन बाद कॉलेज की तरफ से जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं उनको ये कहा जाता है कि आप उन बच्चे के पेरेंट्स को कॉल कीजिए और पूछिए कि वो अपने घर पहुंचे या नहीं। चीज आप लोगों ने 25 जिस दिन हुआ है हॉस्टल खाली, हाँ। आप लोग उस दिन हाँ ये जी। चीज क्यों नहीं किए? आप लोग उस समय क्यों नहीं ये पूछताछ किए कि सारे बच्चे पहुंचे हैं कि नहीं? अब आप लोगों को क्यों चिंता आ रही है? क्यों हर्ष, जब मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा मुझे नहीं, अब आप लोग डायरेक्टर तभी कॉल करेंगे ना। अब आप लोगों को चिंता क्यों आ रही है स्टूडेंट्स की, जब यहाँ ठीक है आपको डायरेक्टर ने बोला मैम हमें मैं इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बच्चे घर पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए हैं। अगर अभी आपको क्यों कोई आपको- आर्गुमेंट करना है तो आप अपने प्रोफेसर से कीजिए, मेरे से मत कीजिए। मेरा ड्यूटी है आपको कॉल करना। नहीं मैम, आपका ड्यूटी है ना, तो आपको किसने हाँ, बोला है। पूछने के लिए? मुझे डायरेक्टर सर बोले हैं कॉल करने के लिए। आप डायरेक्टर सर से बात करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम डायरेक्टर है सर तो से है ना मैम? प्लीज टॉक टू डायरेक्टर। ओके मैम। अगर नहीं पहुंचे तो मान लेते हैं कि वो बच्चे नहीं पहुंचे घर, उनके साथ रास्ते में कुछ अनहोनी हो गई, कौन जिम्मेवार है? आपको उन बच्चों को अगर कॉलेज बंद ही करना था, उन बच्चों को घर भेजना था, तो आप उनके पेरेंट्स को पहले सूचित करते कि हम कॉलेज बंद कर रहे हैं, अपने बच्चे को ले जाइए। ऐसा आपने नहीं किया। अब आपको बता दें कि आज जो खबर आ रही है उसमें कहा यह जा रहा है, ये सब जो हो रहा है ये सब उन बच्चों पर दबाव बनाने के लिए कि ये बच्चे झुके और हम क्लीन चिट अपने आप को दे दें, और कुछ नहीं है। बच्चों की गलती है कि वो अपने साथी के लिए जस्टिस की बात कर रहे हैं। आज जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि एक सेशन अब लेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि लगभग तकरीबन 20-21 दिन के लिए कॉलेज को बंद कर दिया गया है और जो कॉलेज का नियम है उसके अकॉर्डिंग 90 दिन की स्टूडेंट्स की हाजिरी जरूरी है। तो कॉलेज बंद होने के कारण उनकी हाजिरी नहीं लग पाएगी, 90 दिन नहीं हो पाएगा और वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। अब बताइए इसमें उन बच्चों की क्या गलती है? कॉलेज तो आपने बंद किया। ये सब जो हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वाइस चांसलर को बचाया जाए। जो उनके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा की कमी थी, जो कॉलेज में कमी है, उसको छुपाने के लिए बच्चों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कौन ऐसा वाइस चांसलर होगा कि जिसके कॉलेज में इतना कोहराम मचा हुआ है और वो 7 दिन में एक बार मीडिया से आके बात ना करे, बस कहीं हैं वहां से एक फरमान जारी कर देते हैं और बच्चों पे लागू। ये तालिबान नहीं है साहब, ये हिंदुस्तान है और आपको केंद्र से वहां इसीलिए नहीं भेजा गया है। आपको एक जिम्मेवारी दी गई है जिसको आप नहीं निभा रहे हैं ढंग से, तो आपको वो पद छोड़ देना चाहिए।